अभी हम जो पढ़ रहे हैं रेट लॉ, एक्सप्रेशन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या है? एज अ रिएक्शन प्रोसेस द कंसंट्रेशन ऑफ reactant goes on decrease while those of product concentration increase. The rate of reactions of depends upon the concentration of reactant. देखिए रेट ला एक्सप्रेशन क्या कहता है? अभी रेट जो है किस पर डिपेंड करती है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. The effect of concentration on the rate of reaction was first studied by Goldberg and Weiss. ठीक है, ये बोला गया है अभी जो कंसंट्रेशन का रिएक्टेंट पे क्या इफेक्ट होगा उसको पहली बार किसने स्टडी किया? गोल्डबर्ग ने और वेस. पुट फॉरवर्ड लॉ ऑफ मास सेक्शन. ये करा कि इसी को इसने इसको मॉडिफाई किया गोल्डबर्ग ने. ठीक है, रेट लॉ को उसको मॉडिफाई किया लॉ ऑफ मास सेक्शन में. तो लॉ ऑफ मास सेक्शन क्या है? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास सेक्शन rate of reaction directly proportional to active mass of the reactant. इसका मतलब जो रेट ला है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? एक्टिव मास के. इट्स रेज टू बी पावर इक्वल टू पावर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल. तो ये बोला गया है कि वे जो रेट है इसमें बोला गया है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? पावर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के. जैसा कि इसमें एग्जांपल भी लिखा है, स्टोकोमेट्रिक है ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी बी. प्रोडक्ट रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट स्टोकोमेट्रिक टू फॉर्म पावर. यानी कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और ऑब्लिक पावर ए स्मॉल ए सिमिलर वे बी पावर बी. देन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये बोला जो डायरेक्टली का जो निशान है इसको अगर हम हटाएंगे तो उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी, इसको बोलेंगे के. ठीक है, तो रेट इज इक्वल टू के ए और पावर ए बी पावर बी. पुट द रेट ऑफ रिएक्शन मे नॉट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन टर्म ऑफ ए. ये बोला गया भाई रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड नहीं करता, जो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट है उसकी पावर के ऊपर. एंड all B concentration of B mathematically depends on the concentration of A and B. तो इसमें बोला है कि अगर मान लो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का अगर टोटल कर देंगे तो मैथमेटिकली हम उसको कैसे दिखाएंगे? तो इसमें लिख सकते हैं रेट इज इक्वल टू के ए ऑब्लिक अल्फा एंड बी ऑब्लिक बीटा. अब ये एक्सप्रेशन को रेट ला बोलेंगे. तो रेट ला क्या है? रेट ला रेट कांस्टेंट भी कह सकते हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट भी कह सकते हैं. ये भी बोला कि अगर हम ए इक्वल टू बी है, ये बोला कि जो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट है ए है या बी है उसको हम एक मान लें तो रेट किसके बराबर आ गया? रेट कांस्टेंट के बराबर आ गया. ठीक है, रेट इज इक्वल टू के. तो रेट कांस्टेंट में भी डिफरेंट है रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ईच ऑफ द रिएक्टेंट इज टेकन इन यूनिटी. इसमें बोला गया है कि अगर रेट जो है रेट कांस्टेंट के इक्वल है तो अगर हम कंसंट्रेशन को 1 मानते हैं तो उसको क्या कहेंगे? स्पेसिफिक या रेट कांस्टेंट. तो रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन अगर हम बताएंगे, रेट कांस्टेंट किसके इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज यूनिटी. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट. तो रेट कांस्टेंट के जो करेक्टर वो क्या हैं? रेट कांस्टेंट इज मेजर्ड रेट ऑफ रिएक्शन ग्रेटर द रेट कांस्टेंट फर्स्ट द रिएक्शन. इसका मतलब होता है रेट कांस्टेंट को हम किससे मेजर करते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन से. ठीक है, उसके बाद सेकंड है फॉर ए रिएक्शन वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट इज फिक्स्ड एज ए पॉइंट. यानी कि किसी भी रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होती है. थर्ड है वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर ए रिएक्शन चेंज विद टेम्परेचर. और रेट कांस्टेंट की वैल्यू किसके साथ वेरी करती है? टेम्परेचर के साथ. ये हम इसे बता सकते हैं. उसके बाद नेक्स्ट है द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. तो ये बिल्कुल सही है, जो यूनिट है वो किस पर डिपेंड करेगी? ये बोला कि भाई डिपेंड्स ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. उसके बाद बात करने जा रहे हैं डिफरेंस.
और डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन रेट लॉ एंड लॉ ऑफ मास एक्शन। तो रेट लॉ क्या है? द रेट ऑफ रिएक्शंस डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन टर्म ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली डिपेंड। तो रेट लॉ क्या है? तो ये बोला कि रिएक्टर की कंसंट्रेशन की टर्म है जिसमें वो एक्चुअली में डिपेंड करता है। लेकिन जो रेट लॉ मास ऑफ एक्शन है वो किस पर डिपेंड करेगा? रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द all concentration term of a reactant in balance chemical equation। तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ का अर्थ क्या है? तो रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन जो पावर अल्फा बीटा। इसी तरह से हम लॉ ऑफ मास एक्शन है ए एंड बी लिखते हैं, वहाँ कंसंट्रेशन की टर्म अल्फा बीटा है, यहाँ ए एंड बी है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द सम concentration term on which rate of reaction actually depends। तो बोला ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? कंसंट्रेशन की पावर का जो सम जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअल में डिपेंड करता है। तो रेट इज इक्वल टू के, कंसंट्रेशन ए है उसकी पावर अल्फा है, इसी तरह से में बी है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पावर बी अब बीटा है। अगर मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा करेंगे। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, जो कंसंट्रेशन पावर का सम है वो क्या कहलाएगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस मे बी डिफाइंड एज द सम एक्सपोनेंटल टू विच कंसंट्रेशन टर्म आर रेज्ड to express the rate of reaction in a rate law equations। तो यहाँ तक कर लेंगे, आज के लिए इतना ही।